So exercise 7.8 question number 5, evaluate the following definite integral as limit of sum. So दिया हुआ है -1 to 1 e raised to the power x dx. तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला ऑफ लिमिट ऑफ सम होता है इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx. इसको लिखा जा सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f ऑफ a plus f of a plus h plus f of a plus 2h and so on up till f of a plus n minus 1 into h. तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है जहाँ पे h की वैल्यू होती है b माइनस a अपॉन n के इक्वल. सो अगर इसको क्वेश्चन से कंपेयर करें तो f ऑफ x की वैल्यू गिवन है e रेज टू द पावर x, लोअर लिमिट a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू बन जाएगी b माइनस a अपॉन n, तो 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन n, सो ये हो जाएगा 2 अपॉन n. तो यहाँ से हमें nh की वैल्यू मिल गई है 2. नेक्स्ट हमें निकालना होगा f ऑफ a प्लस h, और ऐसे ही ये सारे टर्म्स हमें निकाल के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने हैं. तो ये कैसे निकलेगा, f ऑफ x की वैल्यू e रेज टू द पावर x है, यहाँ पे हम x को रिप्लेस करते रहेंगे. सो पहले निकाला f ऑफ a का मतलब है f ऑफ -1, a की वैल्यू -1 है, तो इसे e रेज टू द पावर x में रखना है, तो बन जाएगा e रेज टू द पावर -1. f ऑफ a के बाद f ऑफ a प्लस h निकाला, तो ये वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a की जगह आएगा -1 प्लस h. सो e रेज टू द पावर x में रखना है, तो e रेज टू द पावर -1 प्लस h बन जाएगा, या इसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर -1 इंटू e रेज टू द पावर h. नेक्स्ट f ऑफ a प्लस 2h, तो ये वैल्यू बनेगी f ऑफ -1 प्लस 2h. सो e रेज टू द पावर x में ये रखना है, तो e रेज टू द पावर -1 प्लस 2h हो जाएगा. इसे लिखा जा सकता है e रेज टू द पावर -1 इंटू e रेज टू द पावर 2h. लास्टली हमें चाहिए f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, या फिर f ऑफ -1 प्लस n-1 टाइम्स h. तो ये बन जाएगा e की पावर -1 प्लस n-1 टाइम्स h. तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे e रेज टू द पावर -1 इंटू e रेज टू द पावर n-1 h. अब इन सारी वैल्यूज़ को हम जनरल फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो बन जाएगा इंटीग्रल -1 to 1 e रेज टू द पावर x dx. ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, सबसे पहले था f ऑफ a यानी e रेज टू द पावर -1, फिर a प्लस h, तो e रेज टू द पावर -1 इंटू e रेज टू द पावर h, फिर a प्लस 2h वाला टर्म, तो e रेज टू द पावर -1 इंटू e रेज टू द पावर 2h, और लास्ट टर्म है e रेज टू द पावर -1 इंटू e रेज टू द पावर n-1 इंटू h. सो यहाँ पे क्लियरली सारे टर्म्स में आप लोग देख सकते हो e रेज टू द पावर -1 कॉमन है. सो e रेज टू द पावर -1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस e रेज टू द पावर h प्लस e की पावर 2h एंड सो ऑन अप टिल e की पावर n-1 h. सो क्लियरली जो ब्रैकेट में हमारे पास रिलेशन बना है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक जीपी है, एक ऐसा जीपी जिसका कॉमन रेशो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो बनेगा e रेज टू द पावर h. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1. तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e रेज टू द पावर -1, और ये ब्रैकेट बन जाएगा. तो फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 इंटू, और कॉमन रेशो है e की पावर h, तो e की पावर nh हो जाएगा क्योंकि पावर n लगानी है, -1 अपॉन
r माइनस 1 लिखना है तो e की पावर h माइनस 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करना होगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं NH की वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं जो हमने पहले निकाला हुआ है 2, NH को 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, जो आगे h लिखा हुआ है उसे हम बाद में लिखेंगे, तो e की पावर माइनस 1 इंटू, तो e रेज टू द पावर NH माइनस 1 हो जाएगा e रेज टू द पावर 2 माइनस 1, फिर हमने h लिखा अपॉन e रेज टू द पावर h माइनस 1। सो यहाँ पे क्लियरली जो पहले दो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट है तो इन्हें बाहर ले लेंगे, तो e रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बाहर आ गया, बचता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e रेज टू द पावर h माइनस 1। तो ये हमें डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई x की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे बस इसका रेसिप्रोकल ही दिया हुआ है तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। तो आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, या इसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई, या फिर और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया e माइनस 1 बाई ई, या फिर e माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1। तो ये आ गया फाइनल आंसर।